आपने कहा कि 6 विधायक कोर्ट जाएंगे और वहां से जो फैसला होगा उस पर सबकी नज़र उस पर भारतीय जनता पार्टी की भी होगी कि भाई ये 6 विधायक क्या उनके खेमे में आ सकते हैं, क्योंकि जयराम ठाकुर का दावा था कि हमारी भी बातचीत चल रही है, सब विधायक हमारे साथ हैं जो बागी हैं। ऐसे में ये सवाल ये भी उठता है कि जो टर्म चलता है ऑपरेशन लोटस, उसकी कुछ गुंजाइश अभी बची है। बीजेपी क्या कुछ कह रही है, क्या कर रही है, उसका क्या एक्शन प्लान बन रहा है आगे को लेकर? देखिए, बीजेपी ने कल थोड़ी सी खलबली मचा दी थी, क्योंकि हम लोग भी जब पूरा विवाद सुलट गया तो हम लोग भी प्लान कर रहे थे कि अब जो विधायक जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, जो चंडीगढ़ में मौजूद हैं, उनसे जाके देखते हैं कि आगे कैसे वो इस पूरे बात को, विवाद को आगे कैसे ख़त्म करेंगे। क्योंकि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सुक्कू ने कल कही थी जी। कि अगर ये विधायक अपनी गलती मान लेते हैं तो अभी भी उनका वापसी का रास्ता खुला है। तो हम लोग भी वापस आने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक खबर आई कि जयराम ठाकुर ने अपने तमाम 25 विधायक, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं, सबको कहा है कि शिमला में ही मौजूद रहें, अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में ना जाएं, क्योंकि शिमला से कई विधानसभा क्षेत्र इतने दूर हैं कि आने जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है विधायकों को बाय रोड। तो हमें लगा कि शायद अभी ऑपरेशन लोटस की जो पूरी कहानी है वो पूरी नहीं हुई, शायद उसके कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। लेकिन जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्र आज तक, यानी 29 तारीख तक था, उसको एक दिन पहले ही ख़त्म कर दिया सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए। तो हम आगे की रणनीति बना रहे थे, लेकिन अब लगता नहीं है कि ऑपरेशन लोटस आगे कुछ बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी को तोड़ना है, अगर हम कहें कि एक आशंका कांग्रेस को ये भी है कि जो कुछ हमने देखा शिवसेना के साथ हुआ था, महाराष्ट्र में शिंदे को पैरेलल खड़ा कर दिया गया, शिवसेना की लड़ाई हुई, उसके बाद एनसीपी की लड़ाई हुई, तो कुछ ऐसी लड़ाई यहाँ तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। और अगर विधायकों को तोड़ना है तो 2/3 विधायक चाहिए। 6 विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है, उसके बाद 32 विधायक बचे हैं, तो भी अगर 2/3 विधायक छोड़ने हैं तो कम से कम 20 से ज़्यादा विधायक चाहिए। तो लगता नहीं है कि 20 विधायक एकदम से बीजेपी के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ये प्रयास कर सकते हैं, वो तब हो सकता है जब 6 विधायकों की सदस्यता वापस मिल जाए, उसके बाद वो संख्या जो है वो बढ़ जाएगी उनके साथ विधायक। और ये भी संभव है कि जो नाराज़ विधायक अभी चुप बैठ गए हैं, उनको लगता है कि पार्टी ने एक सख्त संदेश दिया है कि इस तरह का इनडिसिप्लिन आप करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो अभी लगता नहीं है कि बीजेपी के पास कोई विकल्प बचा है। हालांकि इस पूरे चैप्टर में जो ये पूरा का पूरा क्राइसिस का एक नाटक हुआ, विधायकों की नाराज़गी का जो पूरा चैप्टर आगे बढ़ा, उसमें एक चीज़ अगर आप भी मानेंगे कि जो प्लस पॉइंट मिले हैं, जो इस वक्त अपर हैंड है, वो बीजेपी का ही है। वो अपने राज्यसभा सांसद को राज्यसभा पहुंचाने में कामयाब रहे और राज्यसभा में सीटें बढ़ाने का लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। तो झटका दिया गया, अभिषेक मनु सिंघवी को हराकर पूरे एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश दिया गया कि हिमाचल में बीजेपी मजबूत है और कांग्रेस कमज़ोर है, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ सकती है बीजेपी। लेकिन सरकार गिराने की स्थिति से फिलहाल मुझे लगता है कि बचाव हो गया है। इंटरनल ये जो कुछ हो रहा है विक्रमादित्य सिंह वर्सेस सुक्खू, ये तो पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये तो अभी आपने बताया कि पारिवारिक लड़ाई है और ये जारी रहेगी, लेकिन विक्रमादित्य सिंह क्या और विधायक साथ लाकर पार्टी को तोड़ सकते हैं, ऐसा आशंका फिलहाल कम है। क्योंकि और विधायक तभी उनके साथ आएंगे जब इन 6 विधायकों का राजनीतिक भविष्य तय होगा कि इनकी सदस्यता जो रद्द कर दी गई है, क्या वो वापस आने की गुंजाइश है भी या नहीं।